स्वामी नन्ना प्रसाद त्रिवेदी। बाबा, जब आप बोलते हैं तो हमारी सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक श्लोक कहा है, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक, संशयात्मा विनश्यति। यह क्या है बाबा? इसके गहरे अर्थ क्या हैं? कृपया समझाने का कष्ट करें। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यपि अज्ञानी और श्रद्धा से हीन इनका भी नाश होता है, लेकिन जैसा संशयात्मा का नाश होता है वैसा नाश किसी का नहीं होता। संशयात्मा ज्यादा बड़ा पापी है। इसके गहरे और सरल अर्थ क्या होंगे? लीजिए समझिए। बाहर संशय है, बाहर संशय है, एक एक शब्द को ठीक से समझना, और भीतर समाधान है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर के अंतरिम अंतस्थल तक पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं यह समाधिस्थ हो गया। समाधान हो गया। इसके भीतर दुई न बचे, द्वैत न बचा, संशय न बचा। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धावान का भी नाश तो होता है, लेकिन जैसा नाश संशयात्मा का होता है वैसा नाश किसी अन्य का नहीं होता। नायम लोको, ना इस लोक में न परलोक में। उसे सुख नहीं मिलता, उसे शांति नहीं मिलती। बाहर समस्याओं के जाल ही जाल है, बाहर प्रश्न ही प्रश्न है, उलझने ही उलझने हैं, तनाव ही तनाव है, और भीतर समाधान ही समाधान है। इसलिए अपने भीतर गए हुए व्यक्ति को हम समाधिस्थ कह देते हैं, जिसके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। होगा कैसे? अपने भीतर के उस अंत स्थल पे पहुंच के होगा जहां आपको आखिरी संशय भी खत्म हो जाएगा। और आखिरी संशय बड़ा महान है, बड़ा विशाल है। आप तो यहां छोटे मोटे संशयों को ही नष्ट करने नहीं देते, तो उस महान संशय का नष्ट कैसे करने दोगे? संत जब आपके छोटे मोटे संशयों को नष्ट करने में बोलता है तो आपका कुछ कटता है, और कुछ कटता है तो कुछ घटता है। घटता क्या है? जिसे तुमने ज्ञान मान लिया था वह आज अज्ञान सिद्ध हो गया। तो तुम्हारा ज्ञान घटा, चोट लगी,
और तुमने रिएक्शन करनी शुरू कर दी, प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। तुम कहते नहीं, ये ठीक नहीं है, यद्यपि तुम जानते नहीं, फिर भी तुम बिना जाने कह देते हो कि ये ठीक नहीं। बड़े मजे की बात है। बड़े से बड़ा संशय यही कि तुम जानते नहीं और तुम कह देते हो कि ये ठीक नहीं है। इसलिए नास्तिक भी संशयात्मक है और आपके आस्तिक भी संशयात्मक है, क्योंकि दुई से बाहर ना तो आस्तिक निकला ना नास्तिक निकला। आस्तिक के भीतर भी दुई बनी हुई है, क्योंकि उसने परमात्मा को देखा नहीं, सच में देखा नहीं, बुद्धि से मान लिया वह है। और नास्तिक भी संशयात्मा है, क्योंकि उसने खोजा नहीं। अगर खोजता तो पा ही लेता। जिन खोजा तिन पाया। जो खोजने में लग जाता है सच्ची जिज्ञासा से, उसे न मिले यह आश्चर्य है। तो इसलिए इन्होंने खोजा नहीं। और माओ, मार्कस, नीत्शे, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर कहते हैं नहीं है वो। और जो भी कहते हैं कि वो नहीं है, वो तो नास्तिक हैं ही, वो तो संशयात्मा हैं ही। जो कहते हैं कि वो है और दिखा है नहीं। और ध्यान रखना, अगर तुमने अपना आपा देखा नहीं तो अपने आपे को देखने के बाद जो लक्षण उभरते हैं वो तुम्हें नहीं उभरेंगे। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। अगर आपने देखा नहीं और मान लिया तो बस ये बुद्धि में एक सूचना की तरह संग्रह हो जाएगा, लेकिन उससे अंत में किसी तरह का रूपांतरण नहीं हो सकेगा। जिस स्वयं के ज्ञान के बाद आपका सारा जीवन बदल जाए, वह प्रक्रिया नहीं होगी। बिना जाने ये कह देना, लोगों को भ्रमित कर सकते हो, अपने आप को भ्रमित ना कर पाओगे, क्योंकि जानने के बाद जो लक्षण उभरते हैं, संतोष, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महावीर ने, पातंजलि ने ये पहले सदवाई। कृष्ण कहते हैं साधने की आवश्यकता नहीं, ये तो छाया है और छाया का भी कोई मूल्य होता है। छाया चली ही आएगी किसी ठोस चीज के पीछे। तो ठोस चीज क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की परछाई है शांति। शांति शांति करते रहो, नहीं आएगी। भाग जाओ, घर से भाग जाओ, एकांत में बैठ जाओ, शोरगुल तो हट जाएगा, अशांतियां नहीं हटेगी, क्योंकि अशांति आपके भीतर की पैदाइश है। साइलेंट मूड में तो आ जाओगे, बाहर से कोई शोरगुल सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हृदय के भीतर आनंद नहीं उमड़ेगा, वह खुशी नहीं आएगी जो अपने आप के पास जाने से मुहैया हो जाती है। वह नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नकली ज्ञानी के भीतर ज्ञान के लक्षण नहीं दिखाई पड़ेंगे। यहीं से समझ लेना कि ज्ञान है या नहीं है।
और महावीर ने चाहे इन 5 चीजों को बताया कि इनको साध लो, पतंजलि ने भी बताया, बुद्ध ने भी बताया, लेकिन कृष्ण बड़े अनूठे हैं। कृष्ण कहते हैं इन्हें साधने की आवश्यकता कहां है, बस एक साध है, सब साध है, उस एक को साध लो। क्यों नहीं उसके पास चले जाते जिसके पास जाकर सभी संशय मिट जाते हैं। वो दृश्य ही क्यों नहीं देख लेते, वो अनुभव ही क्यों नहीं कर लेते अपने अंतस के खजाने को। तुम दरिद्र ही बने रहोगे जब तक जियोगे, तुम कंगाली में ही जियोगे। तुम दरिद्रता के भीतर ही जन्मोगे, पलोगे और मरोगे। नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि सत्य को साधो, अहिंसा को साधो, चोरी ना करो, बल्कि कृष्ण तो सारी चीज करते हैं। झूठ कृष्ण बोलते हैं, युधिष्ठिर को सिखाते हैं कि झूठ बोल, क्योंकि तू सच्चा है इसलिए तू झूठ बोल। बड़े कमाल की बात है, तू सच्चा है और सत्य की रक्षा के लिए तुझे झूठ बोलना पड़ेगा युधिष्ठिर, और मैं जानता हूं कि तू सच्चा है। और कहां अहिंसा का साधन जुटाया उसने, कहां अहिंसा साधी कृष्ण। बल्कि कृष्ण जितना महान पुरुष, जितनी अहिंसा हिंसा कर गया, उतनी हिंसा तो किसी भी महान पुरुष ने की नहीं। बड़ी से बड़ी हिंसा कृष्ण कर गए। सत्य अहिंसा अस्त्र है ना, वो चोरी सिखाते हैं कि ना करो, बल्कि उनका तो नाम ही माखन चोर रख दिया गया। वह तो खुद चोरी करते हैं। माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला। तो चोरी खुद करता है। तुम चोरी ना करो, अस्त्य है, कैसे सिखाएंगे। ब्रह्मचर्य, अब तुम जानते ही कृष्ण कितने बड़े ब्रह्मचारी थे, यद्यपि उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई भी नहीं हुआ, लेकिन किसी और तल से बोल रहा हूं। अपरिग्रह जोड़ो ना, लेकिन इतना कुछ जोड़ते हैं कि शरीर के ऊपर भी हीरे मोती माणिक लाल रतन जड़त संघासन मोर मुकुट, इतना बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं। अपरिग्रह की बात ही नहीं। तो जिसे महावीर कहते हैं कि तुम जोड़ो, महावीर कहते हैं इन 5 को साधो, पतंजलि भी कहते हैं 5 को साधो, तो 36 का आंकड़ा मालूम पड़ता है। महावीर, पतंजलि और कृष्ण। कृष्ण अनूठे हैं। कृष्ण कहते हैं कि शांति को साधने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुम उस तल पर क्यों नहीं चले जाते? क्यों जाते हो हिमालय की कंदराओं में जहां शोर नहीं? तुम उस तल पर क्यों नहीं निकल जाते जहां बाहर शोर ही शोर है और तुम्हारे भीतर चुप्पी ही चुप्पी है? तुम उस तल पर अपने ही भीतर क्यों नहीं उतर जाते जहां परम खामोशी है, जहां परम मौन है? बाहर क्यों भागते हो? डरो मत, बाहर जाने की कोई आवश्यकता भी तो नहीं। तुम्हारे ही भीतर एक मुकाम है जहां किसी भी प्रकार के कोलाहल की पहुंच नहीं होती। तुम वहां क्यों नहीं उतर जाते? लेकिन जिस तरह तुम्हारे भाष्यकार गीता को परिभाषित करते हैं, बड़ी दुखद बात है। मैंने पहले भी कहा, गीता को व्याख्यायित करने वाला पहले ये सुनिश्चित कर ले कि मैं जिस तल से भगवान कृष्ण ने गीता बोली, क्या मैं उस तल पर बैठकर बोल पाऊंगा? अगर उस तल पर पहुंच गया है तो निश्चय ही बोल पाएगा, निस्संदेह बोल पाएगा। लेकिन अगर उस तल पर नहीं पहुंचा है, अभी ऊपर ऊपर के तलों के ऊपर खुद ही भटक रहा है, वह परिभाषित नहीं कर पाएगा। और मैंने कल तो ये कहा कि गीता को परिभाषित करने से पहले जिस मुकाम से कृष्ण बोले उस मुकाम पर पहुंचना आवश्यक है, फिर ही गीता का सफूर्ण होगा। अन्यथा बात गहरी ना निकलेगी, बात के भीतर वो रस ना होगा, बात के भीतर वह मधुरता ना होगी, वह खुमारी ना होगी, वह सुगंध ना होगी। आज मैं कहता हूं, किसी भी शास्त्र पे बोलना, उसको परिभाषित करने से पहले वो शास्त्र के बोलने वाला शास्त्रज्ञ कहां से बोला, कहां जाकर वो देखकर आया और उसने कलमबद्ध किया। किसी भी शास्त्र की व्याख्या करने से पहले जहां से वो शास्त्र बोले गए, लिखे गए, वहां पर पहुंचना आवश्यक है। वह कोई भी शास्त्र है, वह उपनिषद है, वे वेद हैं, वह कुरान है, वह बाइबल है, वह गुरु ग्रंथ साहब है। उस तल पर अगर तुम नहीं उतरे तो ध्यान रखना, तुम में इतनी लियाकत नहीं कि तुम उनके शब्दों को वर्णित कर सको। शास्त्रों के भाष्यकार तो बहुत मिलेंगे, टीकाकार तो बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या उन्होंने वो भाष्य उसी तल से किया जिस तल से शास्त्र लिखा गया? परिभाषित करने से पहले अपनी स्वयं की जांच कर लेना। वो श्लोक गीता का है, उपनिषद का है, वेद का है, या किसी अन्य किसी का भी वो श्लोक है, उसको परिभाषित करने से पहले देख लेना कि क्या मैं उस तल पर जाकर बोल सकता हूं जिस तल पर जाकर ये लिखे गए। अगर नहीं बोल सकते हो तो कृपा करके चुप हो जाना, क्योंकि फिर दुनिया को भ्रम में डालने का कोई फायदा नहीं। फिर तुम दुनिया को गुमराह करने के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हो, फिर तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। तुम बुद्धि से परिभाषित करोगे,
तुम शब्दों की वोकैबुलरी से परिभाषित करोगे, जो कि सही परिभाषा नहीं, जो शब्दातीत होके जाना गया और जो भावातीत होकर जाना गया, वह न शब्द में परिभाषित हो पाएगा, न भावनाओं में परिभाषित हो पाएगा। और अगर आपने वो तल छू लिया है जो शब्दों के पार है, जो भावनाओं से पार है, अगर आप उस तल पर पहुंच गए हो तो मजे से परिभाषा कर सकते हो। सच में पूछो तो फिर तो परिभाषा करने का अधिकार ही आपको है। संख्या आत्मा विनश्यति। तो भगवान कहते हैं यद्यपि अज्ञानी भी और यद्यपि अश्रद्धावान भी, नायम लोको न परो, ना तो इस लोक में उसे सुख मिलता है, ना ही परलोक में उसे सुख मिलता है। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं जन्मी, जिसके भीतर अज्ञान नहीं हटा, और तीसरा जो शब्द बोलते हैं बड़ा प्यारा है, संशयात्मा, और जिसके भीतर का संशय अभी खत्म नहीं हुआ, हे अर्जुन, उसका विनाश हो जाता है। उसको ना इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में सुख मिलता है। परलोक, इसका अर्थ कि इस लोक से परे कहीं और चला जाए। तुम यहां से उठकर अमेरिका चले जाओ, तुम यहां से उठकर किसी और मुल्क में चले जाओ, किसी और लोक में चले जाओ, लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे भीतर अभी अज्ञान है और अभी अश्रद्धा है और अभी तुम संशय की भावना से ग्रस्त हो, तो तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। तुम सभी जगह जहां भी रहोगे दुखी ही रहोगे। तो सुख का साधन क्या होगा? जहां जाकर अज्ञान मिटे, ध्यान से समझना, जहां जाकर अश्रद्धा मिटे और जहां जाकर संशय का नाश हो जाए, ये तीनों चीजों को बड़े ध्यान से समझ लेना। क्या वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा बन गई है? क्या वास्तव में तुम्हारा ज्ञान आ गया है? क्या वास्तव में तुम संशयहीन हो गए हो? अगर हो गए हो तो फिर तुम्हें सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि पापा फला गुरु ने सुखी जीवन कैसे जियो, इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं। मैंने कहा नहीं, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता पुत्र, उसका तो मुकाम होता है। सिद्धांतों से थोड़ा जिया जाता है। उसका तो मुकाम होता है, उसकी तो ठाव होती है। उस ठाव पे पहुंचना होता है। उसके लिए कोई आयोजन थोड़ा ही करने होते हैं। और जो सुख आपको आयोजनों से मिलता है वह सुख असली नहीं होता। ऐसे तो तुम नाचते हो, विवाह शादी में भी नाचते हो, लेकिन कौन जाने वह नाचना कैसा। तुलसी कहते हैं व्याही व्याही क्या करूं आज हमारा व्याह, तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा। तुलसी के लिए अभी बंधन मिटाने तो वह ऐसी ही बात करेंगे। इसलिए मैं तुलसी को अज्ञानी कह देता हूं और भक्त लोग बड़े दुखी होते हैं। बाबा उसी के शब्दों को उठा लेते हो, फिर उनके शब्दों को प्रयोग मत किया करो। जहां उसके शब्द मेरे काम पड़ते हैं, शब्द सुंदर है, कवि तो बड़े प्यारे हैं, वहां मैं प्रयोग कर लेता हूं, लेकिन एक ज्ञानी की भांति नहीं, एक कवि की भांति। आजकल कवि लोगों ने
राम कथा सुनानी शुरू कर दी। और राम क्या है इसके बारे में वो तनिक भी नहीं जानते। वो तो बस इतना जानते हैं कि हम सबसे महंगे कवि। तो महंगा होना तो कोई गर्व की बात नहीं, महंगा होना तो शर्म की बात है। कोई परमात्मा की कथा कहे और पैसे लेके कहे तो ये गर्व की बात है। कोई परमात्मा का प्रवचन कहे और फीस निर्धारित करके कहे तो ये बात शर्म की नहीं। मीरा नाची, कितने पैसे लिए आपसे? बाबा नानक गाए, क्या मांगा आपसे? बुद्ध ने प्रचार किया, गांव गांव जाके प्रचार किया, क्या मांगा आपसे? रोज प्रवचन करते हैं कबीर, क्या मुआवजा लेते हैं आपसे? महावीर द्वार द्वार जाते हैं, क्या मांगते हैं आपसे? यह शर्म की बात है। और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि तुम ज्यादा पैसा लेते हो। यह बड़े गर्व की बात नहीं है, यह बड़े शर्म की बात है कि राम कथा तुम पैसा लेके बताते हैं। वो गौरवान्वित नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। वो भूल भलैया की भीतर फिर रहे हैं। वो भ्रामक हैं, अभी उनका भ्रम मिटा नहीं। तो कृष्ण भगवान के ही ये शब्द आपके बड़े काम आएंगे। पूछने वाले कमाल के प्रश्न करते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा वनश्यति नायम लोको अस्ते, न तो इस लोक में न परो न परलोक में, कहीं भी चला जाए, इस स्थान से उठ के किसी और स्थान पे चले जाओ, न सुखम, सुख नहीं मिलेगा। किसको? संशयात्मना, जो संशय से ग्रसित है। तुलसी ने भी कहा है, राम कथा के कई अधिकारी। देखिए, सुनने वाला ही नहीं, बोलने वाला पहले इस बात का ख्याल करे। राम कथा के कई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के कई अधिकार, बोलने वाला भी अधिकार तो रखता है और सुनने वाला भी अधिकार तो रखता है। जिनको सत्य संगति प्यारी है, पैसा प्यारा नहीं। तुम तो फीस निर्धारित करते हो और राम कथा कहते हो और गौरवान्वित तो होते हो कि मैं सबसे बड़ा, सबसे महंगा कथावाचक हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया, बाबा मेरी पुत्री पे भी कृपा कर दो। काहे की बात? मेरी पुत्री को कथावाचक बना दो, कथावाचिका बना दो, मेरे पुत्र को कथावाचक बना दो। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? गप बोलने में खुशी मिलती है। मांगा भी तो क्या मांगा? कोई भी गप बोल लो, मेरी इजाजत की आवश्यकता क्या है? गप ही बोलना है तो मेरी इजाजत की आवश्यकता क्या? और समझ लेना, मैं इसकी इजाजत दूंगा नहीं। मैं कहूंगा कथा करो, लेकिन कथा करो कब? जबकि वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हारे सारे संशय मिट जाए। यही कृष्ण कहते हैं, मत साधो सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को, और वो सारी चीजों को जी कर समझाते हैं। खुद चोरी करते हैं, खुद खून खराबा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। और तुम असत्य बोल दो, युधिष्ठिर
तुम सच्चे हो, नहीं तो हार जाओगे। इन दुष्टों के आगे तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। और युधिष्ठिर ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। हतो अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो। चाहते नहीं थे लेकिन बोला तो सत्य कहां सदा, नहीं सदा। अगर सही सत्यवादी होते तो वो कहते नहीं मैं हार जाऊंगा, लेकिन झूठ से तादाद में नहीं कहूंगा। मुझे कल ही किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, बाबा हमारे देश का सर्वोच्च मैनेजमेंट करने वाला कैसा होना चाहिए? मैंने कहा बस एक ही उसके भीतर होनी चाहिए, गुण की वृत्ति। मैं झूठ ना बोले। अगर ऐसा व्यक्तित्व में मिल जाए जो झूठ नहीं बोलता, तो उसे सर्वोच्च पद पर तत्क्षण आसीन कर देना। बस मेरी दृष्टि में एक ही काबिलियत है, जो झूठ ना बोले उसको ऊंची से ऊंची पदवी देता, वही ही योग्य है। और मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर सच बोलने वाले तो नहीं मिलेंगे। राजनीति झूठों का झुंड है। राजनीति झूठों का झुंड है। यहां झूठ बोलता है जो व्यक्ति, जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको उतनी बड़ी पदवी मिलती है। जो बड़ा पापी होता है उसको उतनी ही बड़ी पदवी मिल जाती है। राजनीति में ये पांचों उपदेश काम आएंगे, महावीर के, बुद्ध के और पतंजलि के। जो सत्य बोले, जो हिंसा न करे, और जहां हिंसा हो वहां जाए देख के आए, जो चोरी न करे, जो सत्य को उगड़ने के उपाय न करे कि कहीं सत्य उगड़ ना जाए, तो उस अफसर को बदल दो, उस अफसर को बदल दो। जो ऐसा कुछ ना करे। तो अगर ऐसा ही पतंजलि का नियम आपने लागू करना, महावीर और बुद्ध का नियम आपने लागू करना, तो राजनीति पे करो। राजनीति पर लागू करोगे तो राजनीतिक एक दिन धर्माचार्य हो जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक में ये गुण होते ही नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कोई भी गुण नहीं होता। यहां तो परिग्रह ही परिग्रह है। ये सारे गुण जो महावीर ने बोले, जो बुद्ध ने बोले, जो पतंजलि ने बोले, ये सारे गुण राजनीतिज्ञों में होने चाहिए, जो तुम्हें व्यवस्था दें जिंदगी की, जो देश को संभालते हैं। उनके भीतर ये पांचों गुण होने चाहिए। राजनीतिज्ञ दल मेरी इस बात को गौर से सुने। और सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, वोट तो सभी देते हैं जिनको अधिकार मिल चुका है। वोट देने वाले भी मेरी इन बातों के ऊपर गौर करें। अगर किसी नेता को परखना हो तो बस ये 5 सिद्धांतों को परख लेना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बस अगर ये गुण हैं तो वह राजनीतिक नहीं है, वह धर्मात्मा है, वह महात्मा है। उसको चुन लेना। चाणक्य ने कुछ भी बताया है, लेकिन मेरा ये उपदेश हृदय के अंतस्थल में लिख लेना, बड़ा काम आएगा।
नायम लोको अस्थि न परो। भगवान कृष्ण कहते हैं ना इस लोक में ना दूसरे लोक में सुख नहीं मिलता। किसको? संशयात्मा ना हो, जिसके भीतर अभी संशय। तो संशय टूटेगा कैसे? ये तीनों इकट्ठे ही टूटेंगे। भगवान कृष्ण ने अगर तीनों की बात की तो गच्चा खा गए भाष्यकार। उन्होंने तीनों को अलग करके कह दिया कि संशयात्मा ज्यादा बड़ा पापी है। नहीं, तीनों ही दुख भोगेंगे। संशयात्मा ज्यादा दुख भोगेगा ऐसा नहीं, बस दुख भोगेंगे। तो इस अश्रद्धा को कैसे समाप्त करें? इस अज्ञान को कैसे समाप्त करें? भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनके समाप्त हुए बिना आपको सुख नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओ आपको सुख नहीं मिलेगा। और फिर कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा को ना इस लोक में न किसी अन्य लोक में कहीं भी चला जाए वह दुखी ही रहेगा। तो चलिए फिर इसका हल क्या है? दुख कहां टूटेगा? कौन सा है वो मुकाम जहां जाकर सब दुखों का हनन हो जाता है? अन्यथा कृष्ण बोलते हैं है ऐसा मुकाम, है ऐसा स्थान जहां सुख और दुख दोनों की पेश नहीं चलती, जहां ना आग पहुंचती है ना शस्त्र पहुंचता है, ना बाढ़ पहुंचती है ना तूफान पहुंचता है, जहां तुम्हारी चिंतन की सारी आग नहीं पहुंच पाती। ऐसा स्थान है। कहां है? बाहर तो नहीं है। वो तो पहले ही जिक्र कर दिया भगवान कृष्ण। नायम लोको न परो, न इस लोक में न पर में। कहीं चले जाओ सुख नहीं मिलेगा। जिसका अभी संशय बरकरार है, जिसकी अश्रद्धा अभी बरकरार है, जिसका अज्ञान अभी बरकरार है, तो ये इन तीनों को इकट्ठे ही सॉल्व कर लें तो एक ही तल है। जहां जाकर श्रद्धा भी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जहां जाकर ज्ञान भी हो जाता है, ज्ञान को खोपड़ी से हल नहीं करना पड़ता, जिसको बस अनुभव करके ही ज्ञान हो जाता है। उस खुमारी को पीकर ही, उस जाम को पीकर ही मदहोशी का आरंभ छा जाता है। सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं और तुम्हारा जीरा झूम झूम उठता है। तुम नाचने लगते हो जैसे सावन भादों में मोर नाचता है। तुम पंख फैलाते हो और तुम नृत्य करते हो जहां जाकर, और जहां जाकर तुम्हारा द्वैत नष्ट हो जाता है। ये है अद्वैतवाद। जिस मुकाम पर जाकर तुम्हारा द्वैत मिट जाए वह है अद्वैत। अद्वैत को सिद्ध नहीं करना होता, अद्वैत को मानना भी नहीं होता, अद्वैत के भीतर प्रवेश करना होता है। तो ये मुकाम आपके ही भीतर है, जहां जाने से आप अद्वैत में प्रवेश हो जाओगे। अगर सुख चाहते हो, दुख तो सारा संसार है। बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है, लेकिन फिर सुख कौन है? सुख उसी तल पे मिलता है
जिस तल पर ये तीनों चीजों का विनाश हो जाता है। ना तो अश्रद्धा रहती है, ना अज्ञान रहता है, और ना असंशय रहता है, ना संशय रहता है। जहां इनका हनन हो जाए वो स्थान अपने ही भीतर खोज लो, और जैसे ही तुम उस स्थान को खोजोगे और उस स्थान में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो तुम पाओगे व्यर्थ ही गंवाए जीवन के दिन, इतनी जिंदगानियां, इतने जन्म व्यर्थ ही गवाए, अन्यथा बात तो कुछ भी न थी। आज इस युग में, इंटरनेट के इस युग में सब खिचड़ी होकर रह गया है। अपने आप को सदगुरु कहने वाले तुम्हें खाने का ढंग सिखाते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या लेना, डिनर में क्या लेना, लंच में क्या लेना, और खुद को सदगुरु कहते हैं अध्यात्म का, और बात बताते हैं पेट साफ के साथ। बस सुबह उठने के बाद 20 मिनट में पेट साफ हो जाना चाहिए, जैसे पेट साफ करना ही एनलाइटनमेंट। विवेकानंद सारी उम्र पेट के दर्द से और पेट की समस्या से जूझते रहे, और ऐसा नहीं है अकेले विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस भी पेट की समस्याओं के साथ अक्सर जूझते रहते थे। कभी डायसेंट्री हो गई, कभी डायरिया हो गया, कभी स्टोमक एको हो गया, इन व्याधियों से ही ग्रसित रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी इन बातों का संदेश नहीं दिया, क्योंकि व्यर्थ है। शरीर को सुंदर बना लोगे मेकअप करके, 4 बार नहाकर अपने आप को शुद्ध मानने लगोगे तो बुल्ले शाह कहते हैं, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डड्डुआ मच्छियां। अगर नहाने धोने से परमात्मा मिल जाता तो मच्छी तो हर वक्त नहाती ही रहती, मच्छी तो रहती ही जल में है। जे रब मिल दया नहात्या धोत्या तो मिलदा डड्डुआ मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल केड़े तो मिलदा गाइयां बछियां। अगर जंगलों में मिलता, निर्जनों में मिलता, वीरानों में मिलता तो ये गौएं, ये बच्चियां सारे दिन खेतों में चरती रहती, फिर उनको मिलता। नहाना तुम्हारा नहाना शरीर का नहाना है, बुल्ले शाह यही कहते हैं। अपने आप को स्वच्छ रखना और बात है, और अपने आप को स्वच्छ ही रखना मिशन हो जाए तो यह एक पागलपन है। पवित्रता जब अति पर आ जाती है तो पागलपन बन जाती है। पवित्रता जब जरूरत तक आती है तो शुद्धिकरण होता है, वह जरूरत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां जाकर ये तीनों का खात्मा हो जाए, संशय भी ना बचे, अज्ञान भी ना बचे, और अश्रद्धा भी ना बचे, वहीं सिर्फ वहीं तुम सुखी हो सकते हो। उस तल को छुए बिना कोई सुखी होने का स्वप्न भी ना देखा। तो कैसे जाए उस तत्व पे? वो है कहां? बाहर तो नहीं है, बाहर तो भ्रम है, बाहर तो समस्याएं हैं। तुम रोज समस्याओं से दो चार होते हो, किसी न किसी समस्याओं से दो चार होते रहते हो, रोज समस्याएं तुम्हारे भीतर जन्मती हैं।
और उनके इलाज करते हो। वो समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, संसारिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं तो समस्याएं ही हैं। और कृष्ण कहते हैं कि जहां सारी समस्याएं मिट जाती हैं, वो दैहिक हूं, दैविक हूं, भौतिक हूं, कोई भी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्याप्या। वहां जाकर जहां राम राज है, कहां है राम राज? किसी मंदिरों में तो राम राज नहीं, किसी राजाओं की राज इलाके के अंदर भी राम राज नहीं होता। तुम्हें राम राज का पता ही नहीं, तुम्हें राम राज की सही व्याख्या ही नहीं पता। राम राज वो स्थान है जिस स्थान पर अश्रद्धा खत्म होती है। राम राज वो स्थान है जिस स्थान पर जाकर अज्ञान खत्म होता है, जहां जाकर संशय भी समाप्त हो जाता है, वहीं राम राज है। और वहां पर जाकर किसी को दुख नहीं होता। राम राज नहीं काहू व्यापा। किसी तरह का दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कहीं तरह का कोई भी दुख हो, वहां किसी को भी वो दुख नहीं होता। तो सार क्या है? सार यही है, भगवान कृष्ण का अगर एक सूत्र में वर्णन करना पड़े, एक सूत्र छोड़ो, एक शब्द में वर्णन करना पड़े, तो वर्णन किया जा सकता है सारी गीता के 700 श्लोकों का। वो क्या है? वो सूत्र क्या है? स्थिति प्रज्ञता। बस जिस दिन तुमने इस दशा को पा लिया, जिस दिन तुम इस मुकाम पर पहुंच गए, स्थिति प्रज्ञता, जहां अपनी प्रज्ञा में तुम स्थित हो गए। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी। बस भेद अगर तुम्हें आ जाए, कला तुम सीख जाओ, अपने भीतर जाने की कला तुम सीख जाओ, बस यही कमी है तुम्हें। तुम कलाकार तो बहुत बड़े, लेकिन कलाकारियां, तुम्हारी कलाकारियां उस क्षेत्र में चलती नहीं। तुम्हारी कलाकारियां बाहर की फिल्मों में जरूर चलती हैं, लेकिन ये कलाकारियां भीतर के उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती। और ये कवि कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसी कला आ जाए जो कि इन सब कलाओं से भिन्न हो, जिन कलाओं को रोज आप श्वेत स्क्रीन पे फिल्मों के अंदर देखते हो, कलाएं, वो कलाएं, एक कला अपने भीतर जाने की कला भी होती है। काश तुम वो कला सीख गए होते। तुमने गाड़ियां तो बड़ी चलानी, लेकिन गियर कैसे बदलने हैं अपने भीतर तक जाने में, ये तुम्हें नहीं आया आज तक। तुम अगर ये कला सीख जाओ तो उस स्थिति प्रज्ञता में तुम पहुंच जाओगे, जहां जाकर सुख ही सुख है। सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। वहां जाकर ना कोई गर्दो गुबार आता है दिमाग में, न चढ़ती है ना उतरती है। वहां कोई दुखड़ा आपको तंग नहीं करता, वहां कोई समस्या आपकी रातों की नींद आराम नहीं करती, वहां कोई जरूरत आपको परेशान नहीं करती। जहां सभी प्रकार के समाधान हो जाते हैं, वो एक तल है जिसे संतों ने समाधि कहा।
समाधि का अर्थ ही ये है, जहां जाकर सभी प्रकार के कष्टों, रोगों, प्रश्नों का समाधान मिल जाए। समस्याओं का जहां समाधान है, जहां समाधान है, वहां समाधि है। और जहां समाधान नहीं है, वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। इसलिए समझो, बाहर समस्याएं ही समस्याएं, और जहां समस्याएं ही समस्याएं हैं, वहां दुख ही दुख है। और जहां समाधान ही समाधान है, वहां सुख ही सुख है, बेइंतहा सुख है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत को आठों पहर दिवाली रहती है, सदा दिवाली साध की और आठों पहर आनंद। कभी टूटता नहीं। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा जाप करने से सुख मिलता है। मैंने कहा ठीक है, फिर करते जाओ, लेकिन ठहरो, यह सुख कभी टूट तो नहीं जाता, इसकी धारा अखंड बनी रहती है। नहीं बाबा, ये टूटता तो है। तो फिर पुत्र, यह तुम मृग मरीचिका में उलझ गए हो। तुमने वहां जाना है जहां सुख की धारा अखंड रहे, जहां सुख की धारा एक क्षण के लिए भी टूटे ना। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा हमें ये करने में आनंद आता है। तो मैंने कहा, अगर आनंद आता है तो बिल्कुल करो, लेकिन ठहरो, मुझे ये बता दो कि ये जो तुम सुख लेते हो, इसकी धारा अखंड बनी रहती है ना, टूट तो नहीं जाती। यह अविरल धारा अखंड रहती है। नहीं बाबा, अखंड तो नहीं रहती। जब मैं इसे छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं, तो धारा भी टूट जाती। थोड़ी देर उसका नशा सा रहता है। तो फिर बेटा, ये नहीं, ये तुम गलत जगह पे चले गए। ये तो तुम्हें इंद्रियों से भी मिल जाएगा। परमात्मा ने इंद्रियों का और आत्मा का यही तो फर्क रख छोड़ा है। इंद्रियों से जो सुख मिले, वह खंड खंड में सुख मिलेगा। इसलिए तुम रोज खंड खंड में सुखों को लेने के आदी हो गए। इसे ही हम संस्कार कहते हैं। आज खाने का आनंद लिया, कल भी खाने का आनंद लेंगे, सुबह खाने का आनंद और शाम को और दोपहर को और फिर कल और परसों और। ये खाने का आनंद क्योंकि अखंड नहीं है, इसलिए रोज खंडित होता है और रोज तुम्हें फिर से ये स्वाद चखना होता है। लेकिन बाबा इस आनंद को आनंद नहीं कहते। यह तो प्लास्टिक के फूल है। ये वो फूल नहीं जो धरा की छाती फाड़कर, गर्भ फाड़कर आए हैं। ये तो तुम्हारे बाजार के फूल है। तुम बाजार से कुछ पैसे चुका के ले आए और तुम सारी नकली कागजी कार्रवाई इकट्ठी कर रहे हो। उसमें सुगंध नहीं आती तो थोड़ी थोड़ी देर ठहर के तुम परफ्यूम छिड़क देते हो, ताकि आने वाले को, देखने वाले को यह पता चले कि ये फूल असली है। नहीं, ये तो तुम खुद को ही भ्रमित कर रहे हो। जहां धारा अखंड हो, टूटे ना, वो ही आनंद, सच्चा आनंद है। अन्यथा आनंद तो और भी चीजों में है, और परमात्मा ने ये इंद्रियां दी ही इसलिए कि फर्क पहचानो। कौन सा आनंद असली और कौन सा आनंद नकली। जिसकी धारा टूट टूट जाए वो नकली, जिसकी धारा अखंड रहे, टूटे ना, वो असली। और असली धारा कहाँ है? ये धारा अखंड कहां से बहती है? गोमुखी से बहती है। तो आओ उस गोमुखी में चले, क्योंकि हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता
कि ये सुख की धारा अखंड हो। कौन नहीं चाहता? तुम आनंद के लम्हों को लंबे करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम आनंद की अखंड धारा के चाहक हो। इसीलिए तो जहां तुम्हें आनंद आता है, वो चाहे अंतरंग क्षण हो, वो चाहे कोई चीज खाने का हो या कुछ भी करने के हो, तुम हर चीज में आनंद की अखंड धारा चाहते हो। तुम्हारी भीतर की यही आवाज है कि सुख भी चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए जो कभी टूटे नहीं। लेकिन बाहर इंद्रियां, तुम सदा ही भोग भोगते हो, सुख मिलता है लेकिन वो टूट टूट जाता है। इसलिए फिर से तुम्हें वो कृत्य दोहराना पड़ता है। किसी भी इंद्रिय का सुख जो तुम पाते हो, वह अखंड आनंद तुम्हें दे नहीं पाता। श्रवण का सुख भी मिट जाता है, जीवा का स्वाद का सुख भी मिट जाता है, सुंदर सुगंध का सुख भी मिट जाता है, सुंदर स्पर्श का सुख भी मिट जाता है। सभी सुख जो तुम इंद्रियों से लेते हो, वो एक वक्त आके मिट जाते हैं। लेकिन तुम्हारी कामना क्या है? तुम्हारी कामना है अंतस की उस अखंड धारा को लेने की जो कभी टूटे ना। लेकिन फिर ये इंद्रियों से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इंद्रियों से तो तुमने सुख लेके देख लिया, वो तो टूट जाते हैं। वो तो फिर से तुम्हें दोबारा दोबारा उनमें लीन होना पड़ता है। तो फिर कहां से मिलेंगे वो सुख? सुख मिलेंगे अपने ही अंतस के उस तल पर पहुंचकर, जहां जाकर सुख ही सुख है। सुख वासी, हाँ, वो समंदर था। क्या बात है! आहा, आनंद ही आनंद। जब पहुंचते हैं जनक उस तल पर, तो ऐसा ही व्याख्यान करते हैं। आश्चर्य, महा आश्चर्य गुरुदेव, ऐसा अखंड आनंद जिसकी धारा टूटती ही नहीं, ऐसा अखंड आनंद मैंने कभी कल्पना तक भी नहीं की थी। और अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, बस यहीं टिक जाओ, यही अखंड आनंद है। ये मुकाम मैंने तुम्हें दिखला दिया। तुम अपने मालिक आज स्वयं हुए, उससे पहले तो तुम किसी और के गुलाम थे। तुम मालिक नहीं थे, तुम इंद्रियों के गुलाम थे, तुम मन के गुलाम थे। तुम मालिक कहां थे? मालिक तो तुम आज बने जनक। राजन, तुम मालिक तो आज बने। इससे पहले तो तुम गुलाम थे, तुम्हारे कई मालिक थे। ये सारी इंद्रियां तुम्हारी मालिक थीं, ये मन तुम्हारा मालिक था। लेकिन असली मालिक तो तुम आज बने, जब तुमने स्वयं की मलकियत को खोज लिया और तुम दरिद्रता का जीवन जी रहे हो, जबकि हो महासम्राट। तुम बाहर के हीरे मोती जवाहरात लाल माणिक मणियों को इकट्ठी करके अपने आप को सम्राट समझे जा रहे हो। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, ये मोती मुकुट मणियां, ये पोशाकें रत्न जड़ित जो तुमने धारण कर रखी हैं, इनमें अखंड धारा नहीं है सुख की। ये अखंड धारा को नहीं देते। अब तुम उस अखंड धारा में पहुंचे जो कभी टूटेगी नहीं। बस रास्ता तुम्हें पता चल गया, आज तुम मालिक हो गए। उससे पहले गुलाम थे, और प्रत्येक व्यक्ति तब तक गुलाम ही रहता है जब तक उस तल को छू नहीं पाता। जीते जी उस तल पर एक डुबकी लगा लो,
जीते जी उस तीर्थ में एक बार नहा लो, तुम्हारे सभी संशय मिट जाएंगे, तुम्हारी सभी अश्रद्धाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी सभी अज्ञान नष्ट हो जाएंगे। ये अज्ञान है कि तुम्हारे पास धन है, खजाने हैं, दास हैं, दासियां हैं, राजगद्दियां हैं, धनों के अंबार हैं, हीरे मोती माणिक जड़ित पोशाकें हैं, सब जगह तुम्हें मान सम्मान मिलता है। ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन असली खजाना तो तुम हो, असली सम्राट तो तुम हो। तेरे पास हैं हीरे मोती, तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। धन्यवाद।